भगवान शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान शंकर ही शंकराचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान के सुदर्शन स्वयं साक्षात सनक सनंदन सनातन भगवान वे निम्बारकाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान शेष वे रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए। और स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान रामचंद्र वे कलयुग में नारद जी महाराज के संकल्प को सत्य करने के लिए तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर श्री जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। और भगवान के परम भक्त 12 भक्त 12 जो प्रधान भक्त हैं वे भक्त भी भगवान के साथ प्रकट हुए। वे ही 12 महाभागवत कलयुग में श्री सनकादिक सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये 4 संयुक्त रूप से ये श्री कबीर जी के रूप में प्रकट हुए। कबीर बाबा श्री जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाराज के शिष्य हैं। ब्रह्मा जी श्री नाभाजी के रूप में प्रकट हुए जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। और श्री पीपाजी महाराज स्वयं मनु जी ही पीपाजी महाराज के रूप में प्रकट हुए। और जिन श्री धन्नाजी महाराज का मंगलमय चरित्र श्रवण करने के लिए हम विराजमान हैं बैठे हैं वे धन्नाजी सामान्य नहीं हैं। वे धन्नाजी वे साक्षात महाराज समर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलीजी महाराज धुआं कला ग्राम में प्रकट हुए। श्री धन्नाजी महाराज की। श्री नारद जी महाराज के संकल्प को सत्य करने के लिए जन जन में भक्ति की स्थापना करने के लिए कोई भक्त यह ना सोचे, कोई यह विचार ना करे कि भगवान तो केवल ब्राह्मणों के हैं। श्री बली जी ने विचार किया ऐसा ना हो कि लोग सोचें कि हम तो ब्राह्मणों के ही हैं भगवान, बस पूजा पाठ करो तो मिल जाएंगे। बली जी जाट घर में प्रकट हुए। कोई यह विचार ना करे कि भगवान किसी जाति विशेष के हैं। स्वयं साक्षात धर्मराज वे ही चर्मकार के घर में रैदास जी के रूप में प्रकट हुए। श्री धन्नाजी महाराज वे नारद जी महाराज के संकल्प को सिद्ध करने के लिए घर घर में भक्ति की स्थापना करने के लिए भगवान की आज्ञा से राजस्थान की पावन पुण्य धरा पर भक्ति की धरा पर शक्ति की धरा पर धुआं कला ग्राम में प्रकट हुए। श्री नाभा गोस्वामी जी अपनी समाधि वाणी श्री भक्तमाल में श्री धन्नाजी महाराज का स्मरण करते हैं। श्री नाभाजी की वाणी का हम स्मरण करें। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए।
तात मात डर खेत थोत लांगूल चलाए। आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जो पाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ वे भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज जब धन्ना जी का चरित्र कहते हैं तो धन्ना जी का नाम स्मरण करते ही पहला शब्द है धन्य। श्री नाभाजी अपनी लेखनी को धन्य मानते हैं, कृतकृत्य मानते हैं। नाभाजी कहते हैं मैं धन्ना जी का चरित्र कह रहा हूं, ये मेरे जीवन की धन्यता है। भैया भक्त किसी जाति में बंधे हुए नहीं हैं। रैदास जी किसी एक जाति के नहीं हैं, और अगर रैदास जी को एक जाति में बांधा जा रहा है तो ये रैदास जी का सम्मान नहीं है, अपमान है। अगर धन्ना जी को एक जाति में बांधा जा रहा है, धन्ना जी केवल जाटों के हैं और लोग नहीं मानेंगे। तेजा जी केवल जाटों के हैं, औरों के नहीं हैं। भैया भक्त सबके हैं। जितने प्राणी हैं वे सब भगवान के हैं, सब भक्तों के हैं। भक्त जब भक्ति करता है तो वह सार्वजनिक हो जाता है, वह व्यक्तिगत नहीं होता। भगवान के भजन में सबका अधिकार है। जाट भजो गुजर भजो, जाट भजो गुजर भजो, भाव भजो अहीर, तुलसी सीता नाथ में सबका हूँ कोसीर। अच्छा, पर जाटों की बात समझ में देरी से आती है। क्योंकि जाट जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत ऊपर से निकल जाता है, समझ में नहीं आएगा। दो व्यक्ति थे, एक जाट थे और एक तेल निकालने वाले तेली। दोनों में बहस हो गई। तो तेली ने कहा, जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। अब तो जाट तो देवता, जाटों के साथ में देखो किसी के साथ देवता नहीं है, जाट देवता। जाट जी की खोपड़ी गरम हुई। उन्होंने कहा, अच्छा क्या कहा? जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट, तेली रे तेली तेरे सिर पर कोलू। तो तेली बोले तुक नहीं बनी। अरे तुक बने चाहे नहीं बने, बजनते तो बर ही जाएगा। तुक बने चाहे नहीं बने, बजनते मर जाएगा। धन्ना जी जिस कुल में प्रकट हुए वह कुल धन्य है। इसलिए धन्ना जी का चरित्र कहते हुए श्री नाभा जी कहते हैं धन्य। पहला शब्द है धन्ना जी के चरित्र का, धन्य। धन्य कौन है? धन्य की परिभाषा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दी। धन्य विभीषण है। कैसे? धन्य धन्य ते धन्य विभीषण,
भयउ तात निश्चर कोलभूषण। भैया विभीषण तुम धन्य हो, धन्य 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 तुम धन्य हो। क्यों? धन्य वह है, धन्यास्ते कृतनः पिबन्तु सततम श्री राम नामामृतम, जो सदैव भगवान के नामामृत का पान कर रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, झूम रहा है, वह धन्य है। इसलिए नाभाजी ने जब धन्ना जी का स्मरण किया तो धन्ना जी का ध्यान करते ही नाभाजी खो गए, और खोते ही सबसे पहला समाधि अवस्था का वाक्य है धन्य। धन्य धना के भजन को बिन ही बीज अंकुर भयो। श्री धन्ना जी महाराज का अवतार साक्षात समर्पण भक्ति के आचार्य श्री बली जी राजस्थान की पुण्य धरा पर धुआंकला ग्राम में धन्ना जी के रूप में प्रकट हुए, और धन्ना जी के रूप में प्रकट हुए। उनके प्रकट होने का मुख्य कारण है, भक्त वहीं प्रकट होते हैं जहां भक्ति होती है, और भक्ति वहां होती है जहां संत रहते हैं। धन्ना जी के जन्म से पहले से ही धन्ना जी के घर में खूब संत सेवा होती है, खूब संत आते हैं। संत सेवा में अगर कोई आगे है तो ये मोहदेके की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट साफ थोड़ी कर्री बात है। कहीं गौ सेवा की, सनातन धर्म को बचाने की अगर कोई बात आएगी तो सबसे पहले अगर कोई समाज आता है तो वो समाज है जाट समाज। हम बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं। हमारे वृंदावन में व्रत क्षेत्र में जब जब कभी कोई दंगा ऐसा होता है कि कोई हिंदुओं के ऊपर कोई बहुत बड़ी आफत आती है, तो मथुरा का क्षेत्र व्रत क्षेत्र भी जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और लोग सब पीछे हट जाते हैं। केवल 2-4 गांव के कुछ लोग हैं वे आगे आ जाते हैं, पूरा ब्रजमंडल सुरक्षित है। हाँ, सत्य बात है। श्री धन्ना जी महाराज बाल्यकाल से ही संतों का दर्शन करते हैं, और संतों के द्वारा कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। धन्ना जी के ही गांव के एक वयोवृद्ध एक पंडित जी हैं, श्री त्रिलोचन जी। वे त्रिलोचन जी तीर्थ यात्रा करके अपने गांव में पधारे, और धन्ना जी के घर जब पधारे तो धन्ना जी के पिताजी ने खूब स्वागत किया उनका। संत आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं। और संत जब आते हैं तो संतों के पास ठाकुर जी होते हैं। संत जैसा तैसा नहीं पाते हैं। आज तो बड़ी दुर्व्यवस्था है। आज एक सिस्टम है, क्या कहते हैं उसे, वो परोसते हैं अपने हाथ से, क्या कहते हैं, बफर। व्यास जी बता रहे हैं उसे बफर कहते हैं, जो अपने